क्रिस्पर-कास9 आधुनिक जीव विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी और शक्तिशाली खोजों में से एक है, जिसने वैज्ञानिकों को जीवन के आधारभूत कोड यानी डीएनए को सटीकता से संपादित करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान की है। इसे सरल भाषा में एक जीनोम संपादन उपकरण या जेनोम एडिटिंग टूल समझा जा सकता है, जो कंप्यूटर के फाइंड और रिप्लेस या कट एंड पेस्ट फंक्शन की तरह काम करता है। इसका पूरा नाम क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स या क्रिस्पर और क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 फीट या कास9 है। मूल रूप से यह प्रणाली जीवाणुओं, बैक्टीरिया के भीतर पाई जाने वाली एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली है। बैक्टीरिया हमलावर वायरस के डीएनए का एक छोटा हिस्सा अपनी याददाश्त क्रिस्पर आर्काइव में सुरक्षित रख लेते हैं और भविष्य के हमलों में वे कास9 नामक एंजाइम का उपयोग करके उस वायरस के डीएनए को पहचानकर आणविक कैंची की तरह काट देते हैं। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक इस प्राकृतिक प्रणाली को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। इसके दो मुख्य घटक हैं, कास9 एंजाइम, कैंची, और एक गाइड आरएनए, जीआरएनए, जो एक जीपीएस की तरह काम करता है। गाइड आरएनए कास9 को जीनोम के उस सटीक स्थान पर ले जाता है जहां बदलाव करना है, और कास9 वहां डीएनए के धागों को काट देता है। इसके बाद कोशिका की मरम्मत प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक उस जीन को निष्क्रिय कर सकते हैं या उसकी जगह एक नया, स्वस्थ जीन डाल सकते हैं। इस तकनीक के अनुप्रयोग असीमित हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कुछ प्रकार के अंधेपन जैसी हजारों आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है, साथ ही कैंसर जैसे काटी थेरेपी और एचआईवी के नए उपचार विकसित करने में भी यह सहायक है। कृषि में यह सूखे और कीटों के प्रति प्रतिरोधी तथा अधिक पौष्टिक फसलें तैयार करने में मदद करता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी एक सस्ता और सटीक तरीका है। निष्कर्षतः क्रिस्पर-कास9 विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने मानव जाति को आनुवंशिक कोड को फिर से लिखने की शक्ति दी है। हालांकि इसके साथ डिजाइनर बेबी जैसे गंभीर नैतिक प्रश्न भी जुड़े हैं, जिन पर वैश्विक बहस जारी है।